नमस्कार, आप सबका स्वागत है एम क्लासेस में। आप देख रहे हैं एपिसोड 14 और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेकर आया हूं एपिसोड 14 और मैं बताना चाहूंगा जो छात्र पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं बिहार पुलिस के लिए मैं ये एपिसोड लेके आता हूं। और मैं बताना चाहूंगा साथ ही साथ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के लिए 432 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, तो समय रहते इसको आप भर देंगे। मैं फिर से बता दूं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के लिए वैकेंसी आई है जिसके लिए 432 पोस्ट रखे गए हैं, तो समय रहते हुए ही आप इस पोस्ट को भर लेंगे, आप इसके लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे। और बताना चाहूंगा साथ ही साथ एसएसबी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है जहां पे आपको 1522 पोस्ट दिए गए हैं, आप इस फॉर्म को भर लेंगे। और साथ ही साथ चलते चलते बता दूं एसएससी के लिए सीपीओ का फॉर्म भरा रहा है जिसका अभी ऑनलाइन प्रक्रिया चल रहा है, तो समय रहती है आप इसको फॉर्म को भर लेंगे। मैं बताना चाहूंगा जो शायद पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले मैं बता दूं उनके लिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है जहाँ पे 1 से 14 तक की क्लास के लिंक है। आप अपने मन मर्जी के मुताबिक जो भी क्लास लेना चाहे ले सकते हैं। और मैं बता दूं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपके सामने प्रश्न रहते हैं और उसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे आधारित हमारा ये एपिसोड होता है और कोशिश रहती है कि आपको पूरी से पूरी इन्फॉर्मेशन दिया जाए फुल डिस्कशन के साथ। तो मैं बता दूं ये आपको कहाँ-कहाँ काम आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी एग्जाम होते हैं जैसे आपका बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, बिहार पुलिस हो गया, कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, दरोगा हो गया, बीएड, सीटेट और इस तरह की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है वहां पे आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और उसी पे आधारित ये एपिसोड है। तो मैं आपको सामने पहला प्रश्न लेके आ रहा हूँ। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगीर। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? मैं बता दूं आपको इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कश्मीर। कश्मीर कश्मीर के कुंडल ग्राम में बौद्ध सभा आयोजित किया गया था कनिष्क के समय में, यानी कनिष्क के समय में, यानी उस समय जो राजा थे कनिष्क थे। मैं बता दूं आपको फिर से ये ईसा 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 की प्रथम शताब्दी में हुई थी। ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई था। जगह है आपका कश्मीर, वहां पे उससे छोटा जगह कुंडल ग्राम और वहां पे आपको अध्यक्ष थे अश्वघोष या वसुमित्र। आप अश्वघोष या वसुमित्र कह सकते हो, उस वक्त अध्यक्ष थे। और बात कर लेते हैं प्रथम बौद्ध संगीत की। अगर प्रथम बौद्ध संगीत की बात किया जाए तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था और जगह था आपका राजगीर और वहां पे अध्यक्ष थे महाकश्यप। और राजा की बात कर लिया जाए तो अजातशत्रु। मैं फिर से रिपीट कर दूं, प्रथम बौद्ध सभा हुआ था आपका 483 ईस्वी पूर्व में। जगह की बात किया जाए राजगिरी और वहां पे अध्यक्ष थे महाकश्यप और उस वक्त राजा थे अजातशत्रु। अब बात कर लेते हैं दूसरी बौद्ध संगीत की। तो बौद्ध संगीत दूसरा हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में। जगह है आपका वैशाली और अध्यक्ष थे आपका सवाकामी और उस वक्त राजा था आपका कालाशोक। और बात किया जाए तीसरे बौद्ध संगीत की तो तीसरा बौद्ध संगीत हुआ है आपका 255 ईस्वी पूर्व में और उसकी जगह थी आपकी पाटलिपुत्रा और उस समय अध्यक्ष थे आपको मोगलीपुत्र तीस था और उस वक्त राजा थे आपका अशोक। और बात कर लेते हैं मगध की। तो मगध वह जगह है जिसकी राजधानी थी गृहरथ और मगध के प्रसिद्ध राजा हैं आपके बृहद्रथ और बिंबिसार। बृहद्रथ मगध से संबंधित है और बिंबिसार भी मगध से संबंधित है। और मगध की राजधानी थी गृहरथ जो आगे चल के उसी का नाम पड़ गया राजगीर। और मैं बताना चाहूंगा बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था, मगध की गद्दी पर बैठा था बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व में। और बात करते हैं पाटलिपुत्रा की। तो वर्तमान में पाटलिपुत्रा को आप पटना के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन एक इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया, डी बलबन। बहुत ही लाजवाब प्रश्न और अक्सर ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी विद्यार्थी पहले बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा ये बिहार पुलिस के सेट पे आधारित प्रश्न है और सभी तरह के एग्जाम इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये एपिसोड लेके आ रहा हूँ। आपको पसंद आ रहा है कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि वो अपना ज्ञान बढ़ा सके। और मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दूं, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन एक इल्तुतमिश,
बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया, डी बलबन। अब मैं बता दूं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौड़ी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक गौड़ी का गुलाम था जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगर बात किया जाए गुलाम वंश की वास्तविक संस्थापक की तो इसमें आंसर आएगा आपका इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अब बात कर लेते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान के बारे में तो प्रथम मुस्लिम महिला शासक बनी दिल्ली सल्तनत में। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासक बनी दिल्ली सल्तनत में जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब बात कर ले बलबन के बारे में। तो बलबन के बारे में तो सिजदा प्रथा को चलाया था बलबन ने, पैबोस प्रथा को चलाया था बलबन ने, और एक फेमस है नवरोज। नवरोज उत्सव बलबन ने की देन है। और बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी बलबन ने। तो लाजवाब प्रश्न रहा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 1 1816, बी 1820, सी 1828, डी 1830। लाजवाब प्रश्न आपके सामने है और बहुत सारे ये प्रश्न आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस सेट उठाएंगे तो, और इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब हो ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर सी 1828। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था 1828 में। और 1816 की बात कर लिया जाए, 1816 से पहले मैं चलता हूँ एक साल पहले यानी 1815 में। तो 1815 में नेपोलियन को अरेस्ट कर लिया गया था, नेपोलियन को गिरफ्तार कर लिया गया था वाटरलू के युद्ध में। नेपोलियन को 1815 में गिरफ्तार कर लिया गया था वाटरलू के युद्ध में, और इसे रखा गया था कैद करके। कहाँ रखा गया था? कृपया उस जगह का नाम हमें बताइए कमेंट में लिख करके, कि जब 1815 में नेपोलियन को कैद कर लिया गया था वाटरलू के युद्ध में, तो उसे कैद करके कहाँ रखा गया था? कृपया कमेंट में हमें लिख के बताएं। अब बात कर लेते हैं हम 1820 की। तो 1820 में भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। 1820 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। 1820 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था। अब बात कर लेते हैं 1830 के बारे में। 1830 के बारे में, 1830 से पहले एक साल पहले चलते हैं 1829 में। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था राजा राममोहन राय ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 4 नंबर स्क्रीन पे आपके सामने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ऑप्शन 1 राजा राममोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। लाजवाब प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? 4 नंबर प्रश्न। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया था। बात कर लेते हैं हम इसमें राजा राममोहन राय के बारे में। तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय की कृति है। और राजा राममोहन राय को क्या कहते हैं? और कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण का पिता। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत के रूप में जाना जाता है राजा राममोहन राय को। महात्मा गांधी जी के बारे में बात कर लिया जाए तो महात्मा गांधी जी की चर्चित किताब है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की चर्चित पुस्तक है। मैं आपसे जानना चाहूंगा महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह पे हुआ था, किस वर्ष हुआ था? डेट सहित आप कमेंट में हमें लिख के बताएं। महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कृपया कमेंट में लिख के बताएं। अब बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद जी का संबंध बेलूर मठ से है। स्वामी विवेकानंद का संबंध। और इनकी एक प्रसिद्ध कृति है संगीत कल्पतरु स्वामी विवेकानंद जी की चर्चित पुस्तक है। और बात कर लिया जाए प्रथम धर्म सम्मेलन जब हुआ था तो उन्होंने शिकागो में जाके भारत का प्रतिनिधित्व किया था। स्वामी विवेकानंद ने प्रथम धर्म सम्मेलन में जो शिकागो में आयोजित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? ऑप्शन 1 हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन,
डी रेडॉन। बहुत ही लाजवाब 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए मैं बता देता हूँ, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। रेडॉन रेडॉन। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? तो रेडॉन। जितने भी अभी गैस के नाम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, ये सब नोबेल गैस है। इसको अक्रिय गैस कहते हैं और नोबेल गैस कहते हैं। ठीक है, ये अक्रिय गैस है, तो वायु में नहीं होता है, वो रेडॉन है। बात कर लिया जाए हीलियम की, तो हीलियम एक अक्रिय गैस है जिसका इस्तेमाल गुब्बारों में किया जाता है। हीलियम गैस का इस्तेमाल गुब्बारों में किया जाता है, या फिर इसका इस्तेमाल गोताखोर सिलेंडरों में भर के हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रित सिलेंडर में भर के अपने पीठ पे लाके इसको समुद्र के नीचे लेके जाते हैं। अर्थात ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिलाकर उपयोग किया जाता है प्राणवायु के रूप में। अब बात कर लिया जाए हीलियम के बारे में, तो हीलियम का इस्तेमाल होता है हवाई जहाज के टायरों में। हवाई जहाज के टायरों में हीलियम का इस्तेमाल होता है। अब बात कर लिया जाए नियॉन की, तो नियॉन का इस्तेमाल होता है ट्यूबवेल में। ट्यूबवेल में नियॉन का इस्तेमाल होता है। जो मरकरी लाइट होता है ट्यूबवेल, उसमें नियॉन का इस्तेमाल होता है। अब बात कर लीजिए ऑर्गन की, तो ऑर्गन का इस्तेमाल बल्ब में किया जाता है। बिजली से चलने वाली जो बल्ब है, बल्ब, उसमें ऑर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे। आपको एपिसोड अच्छा लग रहा है तो कृपया अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि अब तक मैं 14 एपिसोड लेके आ चुका हूँ। देखने वालों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन लाइक की संख्या ज्यादा नहीं होती। तो कृपया वीडियो को देखिए और इसको लाइक भी कीजिए, आपको पसंद आ रहा है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि वो अपने ज्ञान को बढ़ा सके। और किसी प्रकार की समस्या है या फिर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिख करके आप हमें सजेशन दे सकते हैं, ताकि मैं इस वीडियो को और कितना बेहतर बना सकूं। और आपको क्या क्या चाहिए, अपना डिमांड भी आप हमसे रख सकते हैं। और मैं इसी में आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैं आपके लिए एक करंट अफेयर का सेशन लेके आने वाला हूँ, और मैं आपके लिए एक एनसीईआरटी पर आधारित टेक्स्ट बुक का सेशन लेके आने वाला हूँ। तो पहले आपको कौन सा चाहिए, एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक सेशन चाहिए या फिर करंट अफेयर का सेशन चाहिए? जो भी आपको पहले चाहिए आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और आपको ज्ञान संबंधित को भी आपकी डिमांड होगी, जो आपको जानना चाहिए वो आप हमसे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको उस डिमांड को पूरा कर सकूं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। 6 नंबर प्रश्न को मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। यहाँ पे आपको पूछा गया शक्कर में सबसे मीठा है। शक्कर में सबसे मीठा कौन सा होता है? ऑप्शन ए फ्रुक्टोज, बी ग्लूकोज, सी सुक्रोज, डी लैक्टोज। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। शक्करों में सबसे मीठा कौन सा होता है? इसका सही जवाब क्या होगा मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज। फ्रक्टोज फ्रक्टोज जो भी शक्कर होता है उसमें सबसे जो मीठा होता है वो होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने 7 नंबर है। यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर चार्टर का हस्ताक्षर कब हुआ था? ऑप्शन ए जिनेवा सम्मेलन में, बी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में, डी डरबन सम्मेलन में, डी एटा सम्मेलन में। एल्टा, यहाँ पे गलत प्रिंटिंग है, यहाँ पे होना चाहिए था एल्टा। एल्टा, ए आधा ल टा, एल्टा। यहाँ पे गलत प्रिंटिंग है, यहाँ पे होना चाहिए ए आधा ल आटा, एल्टा। एल्टा, यहाँ पे गलत प्रिंटिंग है, यहाँ पे एल्टा होना चाहिए था, ए आधा ल टा, एल्टा। एल्टा सम्मेलन में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए थे? इसका क्या सही जवाब होगा मैं आपको बता देता हूँ। 7 नंबर प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसका उत्तर होगा बी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे, और ये 1945 में हुआ था। 1945 में हुआ था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। और मैं बताना चाहूंगा जिनेवा सम्मेलन के बारे में। जिनेवा सम्मेलन 1949 में हुआ था। जिनेवा सम्मेलन 1949 में हुआ था। और बता दूं डरबन सम्मेलन के बारे में, तो डरबन सम्मेलन 2011 में हुआ था, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। डरबन सम्मेलन 2011 में हुआ था, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। और बात कर दूं आपको एल्टा सम्मेलन के बारे में, एल्टा सम्मेलन के बारे में, तो यह 1945 में हुआ था। और चलते हैं अब अगले प्रश्न की बात। और अगले प्रश्न 8 नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है। वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य है? वर्तमान में नाटो के कितने सदस्य है? एनएटीओ, नाटो का फुल फॉर्म मैं बता दूं आपका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? ऑप्शन आपके सामने 29, बी 15, सी 18, डी 12। तो इस प्रश्न का क्या जवाब होगा मैं बता दूं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 29। वर्तमान में नाटो के 29 सदस्य, वर्तमान में नाटो के 29 सदस्य हैं।
नाटो का फुल फॉर्म बता दूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप क्या बता सकते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नाटो की स्थापना कब किया गया था? कृपया कमेंट में लिख के बताएं। ऑप्शन नाटो का स्थापना कब किया गया था? मैं ऑप्शन आपको देता हूं, 1950, 1951, 1949, 1952। कृपया कमेंट में हमें लिख के बताएं कि नाटो का स्थापना कब किया गया था। चलते हम अगले का विघटन कब हुआ? ऑप्शन ए दिसंबर 1998, बी अगस्त 1990, सी दिसंबर 1991, डी जनवरी 1988। लाजवाब प्रश्न आपके सामने है, लाजवाब प्रश्न आपके सामने है कि यूएसआर का विघटन कब हुआ था? यूएसआर, ये रसिया बनने से पहले इसको बोलते थे यूएसएसआर, 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 उससे पहले इसको बोलते थे। तो दिसंबर 1991 में इसका विघटन हो गया, दिसंबर 1991 में इसका विघटन हो गया। इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सोवरेनिटी सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियटी सोशलिटी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ए दिसंबर 1998, बी दिसंबर 1990, सी दिसंबर 1991, डी 1988, जनवरी 1988। लाजवाब प्रश्न है। सोवियत संघ, इसको यूएसएसआर भी बोलते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1991 में। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 10 नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। ऑप्शन है 15 मई 1966, बी 18 मई 1974, सी 11 मई 1998, डी नन। बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपके सामने। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 18 मई 1974। 18 मई 1974 को भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। जो जगह का नाम है पोखरण, जगह का नाम है पोखरण, जो राजस्थान में पड़ता है। और ये भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण था। और दूसरा परमाणु परीक्षण भी पोखरण में ही हुआ था 2 मई 1998 को, 2 मई 1998 को। और प्रथम का कोड था स्माइलिंग बुद्धा। प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड वर्ड था स्माइलिंग बुद्धा। और द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड वर्ड था ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड वर्ड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड वर्ड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुआ था और दूसरा हुआ था 2 मई 1998 को। और प्रथम का स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे का ऑपरेशन शक्ति। तो ये रहा एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं शुभ सिंह। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो अपने ज्ञान को बढ़ा सके। इस वीडियो में मैं आपके सामने इतना ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। देश दुनिया के साथ जुड़ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।